आइसोमेरिज्म। अब इसके लिए थोड़ा सा अपने को ज्यादा नॉलेज चाहिए था, इसकी वजह से अपन थोड़ा सा वेट किए इसके, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत जीओसी पढ़ लो, फिर उसके बाद में टॉटोमेरिज्म करना था। सो टॉटोमेरिज्म बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर दो कंपाउंड्स एक दूसरे में क्या करते हैं? इंटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा, दिस इज नॉट अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये इंटर कन्वर्जन ऑफ दो फंक्शन होता है इसके अंदर। जो हाइड्रोजन है, दैट इज प्रोटॉन, वो क्या करता है? वो ऑसिलेट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो ये चीज अपन ने इस पार्ट में देखी थी। अच्छा, नेक्स्ट, ये थ्योरी लिखाई थी। आई होप सबने इस थ्योरी को पढ़ लिया, सभी ने इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस क्लियर है? रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस सबको क्लियर है? ठीक है, फिर ये दो तीन एग्जांपल कराए थे, कीटो इनॉल, फिर साइनो इनामाइन, फिर नाइट्रोसो वाला कराया था। कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म? कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म इज, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म इज, ये एक्स एलिमेंट होगा, इसके पास में क्या होना चाहिए? इसके अंदर इसके पास जुड़ा होना चाहिए हाइड्रोजन, और ये वाई है और ये जेड है। अब इसमें क्या होता है? एक्स और वाई के बीच में आता है डबल बॉन्ड, ये एच उठ के जेड में चला जाता है। अब ये जेड ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हो सकता, वाई कोई भी एलिमेंट हो सकता, एक्स जो है उसके पास में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये अपन ने किया था इनोलाइजेबल एच। इनोलाइजेबल एच में या तो जस्ट नेबरिंग पे हो, नेबरिंग पे हो, या इवन थोड़ा डिस्टेंट है तो भी चल जाता है। अगर मेरा ग्रुप थोड़ा डिस्टेंट है तो उसमें भी ये पार्ट चल जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट चल जाता है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ है, ये ऑक्सीजन, ये चार्ज जो है इस पे गया, यहाँ से डबल बॉन्ड इधर, और ये वाला इधर। ठीक है, कंडीशन फॉर कीटो। अब लास्ट क्लास में अपन ने काउंट करना सीखा था, हाउ टू काउंट द नंबर ऑफ इनोलाइजेबल एच। ये आई होप सबने वापस प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, सभी ने ये चीज प्रैक्टिस कर ली होगी। ओके, अब कुछ एक एक्टिव मेथलाइन ग्रुप होता है, उसको भी अपन बताएंगे बाद में। अब है ना, अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, मैकेनिज्म। ये अब से मतलब मान लो रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा है, ये थोड़े समय बाद में आपको और क्लियर हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आज ना भी समझ में आए ये, वैसे तो आ जाएगा, आप लोग तेज बच्चे हो, वैसे समझ में आ जाएगा। ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम में। आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये R है। ठीक है, अच्छा, R मुझे पता नहीं, मुझे कितने अल्फा, सॉरी, इनोलाइजेबल H नजर आ रहे हैं यहाँ? कितने इनोलाइजेबल H है? R आई डोंट नो, R कैन बी एनीथिंग। जो नोन है मेरे पास में, नोन 3 है। ठीक है, तो इनोलाइजेबल H है अगर इसके अंदर OH माइनस या H प्लस। ठीक है, इसका या तो बेस में या एसिड में जब रिएक्शन होता है तब ये बनता है। बहुत बढ़िया सर, यही तो है, ये कीटो ग्रुप है। ये क्या है? डबल बॉन्ड मतलब इन, और अल्कोहल ऑल, इनॉल। अब ये जो है इसका मैकेनिज्म, या तो ये बेसिक मीडियम में हो सकता है या एसिड मीडियम में।
अगर मैं इसका बेसिक मीडियम में करूं, घबराना नहीं, फर्स्ट टाइम है, आपको बस 1.5 महीना 2 महीने में ये सब चीजें भी आने लग जाएंगी। होता क्या है, ये मैकेनिज्म बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या होता है, H प्लस होता है कि OH माइनस होता है? बेसिक मीडियम में H प्लस होता है कि OH? OH होगा सर। तो होता क्या है कि जब आपने OH माइनस डाला, तो OH माइनस डालने से क्या होता है, OH माइनस से ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को ये अपने साथ ले जाता है। ये जो हाइड्रोजन है उसको ये अपने साथ ले जाएगा, और अपने साथ ले जाएगा तो ये जो है ना इसके लोन पेयर, ये इसको देके चला जाएगा। ओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। देखो अपना ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O, और ये R है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है। अब ये OH माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे H पे, तो ये H को क्या करेगा, ये H प्लस ले लेगा। और ये बेटा अभी आपको पूरा नहीं समझ में आया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये होती है स्लो स्टेप। क्या होती है ये? स्लो स्टेप। मैं आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में बताऊंगा ये। दिस इज RDS या स्लो स्टेप। उसमें क्या होता है, अब RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये ऐसा, ये ऐसा, इसका H प्लस और ये OH माइनस, H प्लस और OH माइनस मिलके दे दिया आपको वाटर। ठीक है, अब ये सिचुएशन बनी, ये सिचुएशन सबको समझ में आ रही? अच्छा, अब ये सिचुएशन में क्या होता है, यहां से रेजोनेंस करो। अगर मैंने इसमें रेजोनेंस किया, रेजोनेंस, इसका मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड। देखो ये इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो दिस इज COH, दिस इज R। सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट, H अभी नहीं आना चाहिए। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट याद है? अब ये प्रोडक्ट ऐसे हवा में थोड़ी बनता है, इसको कुछ टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस अपने को यहाँ से समझनी है। ठीक है, तो जरा इसको कॉपी डाउन करो, यहाँ तक कॉपी डाउन करो, यहाँ तक कॉपी डाउन करो इसको। देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेसिक मीडियम में OH माइनस ने H पे अटैक करके H को हड़प लिया। जैसे H को हड़पा तो ये क्या हुआ, ये C पे क्या है, नेगेटिव साइन है। ये होता RDS, RDS को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। घबराओ नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म में वापस सब पढ़ने मिलेगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो अब क्या होता है, मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस है।
ठीक है, और इसको बोलते हैं ये, एक सेकंड, ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। अच्छा, अब ये देखें अपन, CH2 CO- और ये R, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। अच्छा, ये इनोलेट आयन पे क्या होता है बेटा? इनोलेट आयन पे आपके पास में वाटर है, हाँ है, तो अब वाटर जो है, वाटर आता, और वाटर का क्या होता? अटैक होता। किस पे? ध्यान से सुनना, ऐसे होता कि ये O- इधर, ये वाला इधर, तो क्या करेगा? इससे H+ हड़प लेगा ये, जैसे ही इससे H+ हड़पा, ये O, ये H, ये R, और ये हो गया OH-। बात समझ में आ रही है? ये हो गया इनॉल। ये स्टेप होती है फास्ट है। सर ये सब क्या है? फास्ट है पारडीएस, वेट करो, रिएक्शन मैकेनिज्म में वापस समझाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म में वापस समझाएंगे। ये समझ में आया क्या? अच्छा, ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? OH- प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे OH- जो है H+ के साथ में वाटर बना रहा था, यहाँ पे OH- कंज्यूम हो रहा था, ये कंज्यूम हुआ, फिर उतना ही प्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या है? OH- का कंसंट्रेशन, सेम है। वाई सेम है, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है, या जितना कंज्यूम हुआ उतना प्रोड्यूस हो गया, जितना कंज्यूम हुआ उतना प्रोड्यूस हो गया। अरे बोलो, ठीक है। अरे ये प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पहले कंज्यूम हुआ था, तो ये उसका मैकेनिज्म है। ये क्या है बेटा? व्हाट इज मैकेनिज्म? व्हाट इज मैकेनिज्म? ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे अपन। व्हाट इज मैकेनिज्म? स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन। व्हाट इज मैकेनिज्म? स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन। कोई बोले रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? जैसे आपको बोलते हैं ना रेसिपी, बना दे क्या? आप में से कई लोग कुकिंग करते होंगे, तो आपको बोला कि भाई चॉकलेट केक बनाना है, ठीक है, उसका रेसिपी बताओ। आती है किसी को बनाने चॉकलेट केक? तो क्या लेते हैं उसमें? आटा लेते, मैदा लेते कि बेसन लेते? चॉकलेट केक की रेसिपी होगी, इतना इतना क्वांटिटी में ये डालो, फिर उसके अंदर शुगर डालो, उसके अंदर पानी डालो। सिद्धू को भी आता है क्या? क्या बात है सिद्धू, सिद्धू आता मैं। क्या बिस्किट लेते? ठीक है, दो लेना है ले लो। तो फिर उसके अंदर होगा ना, 2 कप शुगर डालो, फिर धीमी आंच में पकने दो, ठीक है, धीमी आंच में फिर कुछ अलग होता है, वो मिक्सर पूरा एकदम पूरे अच्छे से मिक्सिंग करें कि डिफरेंस नहीं आना चाहिए। फिर बाद में कुछ एक्स्ट्रा डालो, ये डालो वो डालो, फिर किसी के अंदर डाल दो, ठीक है, ओवन में डाल दो, इसमें डाल दो, फिर आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दो, फिर केक मिलेगा, फिर आराम से खाओ, किसी को मत दो, ठीक है। तो इसकी रेसिपी है। तो वैसे ही ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है। एंड प्रोडक्ट क्या है? ये। स्टार्ट प्रोडक्ट क्या? स्टार्ट यहाँ से हुआ। तो इस दौरान उस पे किसी ने अटैक किया, वो कुछ और बना, फिर कुछ रेजोनेंस हुआ, फिर कुछ स्टेप फास्ट थी, कुछ स्लो थी, ठीक है। तो चलो, ये तो रेसिपी वाला हो। क्या बात है, मतलब अपने यहाँ पे सब टैलेंटेड बंदे हैं, सबको केक वेक बनाने भी आता है, वाह। देखो, अगले महीने तक सब खुल जाएगा अपन।
फिजिकल क्लास स्टार्ट करेंगे। भगवान बस बचा ले भारत को। ठीक है, यहाँ तक लिख लो। इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। का नाम सुना है क्या, कैटलिस्ट? अभी नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की तरह कंज्यूम नहीं होता, जितना डाला था फिर वापस उतना मिलता। ठीक है, जो भी मेन रिएक्शन का है किसने, OH माइनस ने। OH माइनस से रिएक्शन करी और वापस एज इट इज मिल गया, फिर वापस रिएक्शन मारेगा किसी और के साथ। ठीक, ओके। तो इसका आरडीएस क्या होता है? इसका आरडीएस होता है अटैक ऑफ OH माइनस ऑन H। ओ सारी सब हो गया। अच्छा, अब ये तो गया बेसिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में देखो, सब एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में CH2H C डबल बॉन्ड। अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं करना है, जब आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में तब करेंगे अपन। ठीक है, तो होता क्या है, ये H प्लस है, एसिडिक मीडियम। ये, अब ये देखो, अब ये बेचारा किसके साथ अटैक करे, ये H ले नहीं सकता। अब H प्लस क्या करेंगे, तो बेस होता तो वो तो ले लेता। अब ये क्या करता, ये एकदम सीधे बच्चे की तरह, इसमें क्या है, इसमें किसकी कमी है, इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन की कमी। यहाँ किसके पास इलेक्ट्रॉन, एकदम मालदार आदमी लग रहा है, ऑक्सीजन लग रहा है, बहुत बढ़िया लोन पेन लेके बैठा हुआ है। तो ये बोला कि यार मैं तो हूँ भिखारी, तुम्हारा सारा धन लूट लूंगा। ठीक है, तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन को अटैक कर देता है। क्यों? इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा प्यासा है, प्लस साइन है ना, तो ये फिर इस पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक किया, ये तो एज इट इज है, इसको थोड़ा, इसको ऐसा है ना, दो करके ऐसे लिखते हैं। वेट, देखो ये टू, अब इसके ऊपर ये O और ये H आ गया। अच्छा, जैसे ही ये आया, इसने लोन पेयर लिए, तो इस पे क्या साइन आ गया, प्लस साइन। ये तो वही समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आई क्या, H प्लस इससे जुड़ा, इसने लिए तो ये ऑक्सीजन पे H प्लस आ गया, ये लोन पेयर इसके खत्म हो गए। अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या होगा, अब ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर था ना कार्बन और इससे, इसे इलेक्ट्रॉन हड़प लेगा, तो इससे रेजोनेंस होगा। दिस इज CH2H C, यहां से इलेक्ट्रॉन हड़प लिया इसने, तो पूरा बॉन्ड छीन लिया, पूरा बॉन्ड छीना, तो ये ऐसा हुआ, और इस पे आ गया पॉजिटिव साइन। ये पूरे जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है सारे ऑक्सीजन के पास चले गए, तो ये ऐसा बना। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये शायद समझ में आया। ये क्या है, कार्बोकेटाइन। यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे एक चीज क्या बन रही थी, ये वाली, ये कार्बोकेटाइन है क्या ये, बताओ बताओ, इसका नाम बताओ। अरे भाई साहब, ये क्या है, कार्बेनाइन। ये क्या है, कार्बोकेटाइन। अब क्या होता है, अब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अब ये पॉजिटिव, इसमें क्या है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसके पास में कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना हुआ है। अगर बॉन्ड बना हुआ है तो क्या होगा, ये जो भी है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इधर आता है। ये कार्बन, कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 1 ने बोला कि भैया यार मेरे पास में तो खाली डिब्बे हैं, तो हाइड्रोजन को हकल दे अपने यहाँ से, और जो भी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से मेरे साथ शेयर कर दे। वो बोला बहुत बढ़िया, चलो कर देते हैं। तो CH2, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने दोनों दे दिए, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये OH आ गया।
और ये R आ गया, और ऊपर आपके पास बचा हुआ है H+। क्या मेरी बात समझ में आ रही? छापो इसको। झालं तर सांगा। ये क्या है? ये H+, यहाँ पे कंज्यूम हुआ था, यहाँ पे H+ वापस मिल गया। ये एनालाइजेशन जो है ये इसका RDS। एक तो रिएक्शन करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कराने वाला हूँ, आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा कराएंगे इसको। बट क्या हार्ड है क्या? ये हार्ड लग रहा है क्या? ये H+ है, H+ ने इलेक्ट्रॉन से भरे लोन पेयर देखिए, अटैक मारा, इसके साथ बैठ गया, इसके साथ बैठा तो यहाँ प्लस साइन आ गया, प्लस साइन आया तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो क्या करेगा, पूरा हड़प लेगा, इधर से हड़पेगा तो यहाँ पॉजिटिव पहुंच गया। एकदम इजी, एकदम इजी। ठीक है, तो अब आप खुद ट्राई करिए। ये इसका है ना, ये स्टेप आरडीएस होता है। सर ये कैसे पता चलता है आरडीएस है? ये बेटा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ठीक है, और कुछ चीजें अपन बाद में बताएंगे आपको। तो आपसे बोला राइट दी मैकेनिज्म, राइट दी मैकेनिज्म। आपको ऐसा दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट यही बनेगा, प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं है। आप मैकेनिज्म लिखने का ट्राई करें। आप बेसिक मीडियम में एक बार मैकेनिज्म लिख के देखिए, बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म लिखने का ट्राई करें। बेसिक मीडियम में जैसे पिछले वाले स्टेप्स देखे थे, एज इट इज स्टेप्स लिख के बेसिक मीडियम में करिए। दो स्टेप में कर देता हूँ। ये C डबल बॉन्ड O CH3 है और यहाँ पे H है। इसका अटैक बेसिक मीडियम में OH माइनस है, OH माइनस है तो इस पे ये लेके हड़प लेगा, और अगर ये हड़पा तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड, ये CH3। ठीक है, फिर इसका क्या बनाना है? ये RDS हो गया इसका। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। फिर क्या होता? फिर H+ का अटैक होगा। H+ कहां से मिलेगा? वाटर से मिलेगा। कहां से? ये H, ये O, ये H। तो इससे एक ये हड़प लेगा। अगर इसने इससे ये छीना तो मेरे पास बचा OH, ये CH3, और बगल में बच गया OH माइनस। क्या ये रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर हुआ?
अगर चाहिए ना तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे बना दो, ये देखो, ये वाला इधर आए, सॉरी ये तो ब्लैक पेन ही है, ये देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब इसने ओ ने यहाँ से एच पे ऐसा किया और ये वाला इस पे चले गए, तो इसने तो हड़प लिया एच प्लस, ओ माइनस और एच प्लस, ओ एच हो गया और यहाँ बचा ये वाला आरडीएस होता है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जिस बच्चे को रेजोनेंस नहीं आता तो ये मैकेनिज्म नहीं समझ सकता। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बताऊंगा। हुआ क्या इतना, फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा जरूर। आप बेसिक मीडियम में, सॉरी बेसिक में हो गया, एसिडिक मीडियम में ट्राई करिए। ये फर्स्ट बेसिक मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम में ट्राई करिए। अरे बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या, मेरा माइक बंद था क्या?
ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड ना, ये माइक स्टार्टिंग से बंद हो गया था। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, एसिडिक मीडियम में क्या होगा बेटा, एसिडिक मीडियम में ये CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 है। ये क्या है, ये H है। अब ये H प्लस किस पे अटैक किया, ये C डबल बॉन्ड O पे अटैक किया। अब H प्लस ये है, अब ये क्या है, इसे इस पे अटैक करते जैसे ही क्या हुआ, ये H प्लस, ये H प्लस से पॉजिटिव साइन ऑक्सीजन पे चला गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इसने जैसे इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ पे कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन ने ये जो कार्बन हाइड्रोजन है उसका जो बॉन्ड है उससे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए, उससे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए, अपने से इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे क्या बना, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड COH, दिस इज CH। ठीक है, बात चमक रही है थोड़ी बहुत, बीच में माइक बंद हो गया था। क्लियर, देखो फर्स्ट वाले में क्या लिया मैंने, ये CH2, ये R था कुछ, ठीक है, तो R पता नहीं क्या था। अब फिर यहाँ से ऐसे प्रोसेस अपन ने किया, फिर ये सेकेंड वाले में दोनों सा CH3 था। अब इसके तीनों कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी कोई भी निकल सकता, ठीक है, बट कंपाउंड तो सेम ही रहेगा अपना। अच्छा, ये आपको खुद को करना है, राइट द मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म लिखिए, OH माइनस NH प्लस, इसका मैकेनिज्म
ओके ठीक है, ध्यान सुनो, माइक बंद था। देखो, अरे मैं बार बार मैसेज वही बोल रहा था कि जल्दी जल्दी फटाफट सेंड करो, कई लोगों के नहीं आए, मैं वेट कर रहा था। कुछ बच्चों ने सेंड किए, बाकी बच्चों ने नहीं सेंड किए। तो ये देखो, बेसिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे H और H है, ये OH माइनस डाला, जैसे मैंने OH माइनस डाला तो क्या हुआ बेटा, ये OH माइनस इस H को पकड़ लेगा। अच्छा, अगर इस H को पकड़ा तो यहाँ से क्या सीन बनेगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज माइनस, और एक H लगा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, इसका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में क्या होगा, रेजोनेंस में ये चीज होगी कि ये इस पे गया और ये इस पे गया, तो यहां से मेरे पास में बचा O माइनस एंड दिस डबल बॉन्ड। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, ये RDS स्टेप का रेजोनेंस बना। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस वाले में वाटर डालेंगे, जैसे ही वाटर डाला तो ये वाला पार्ट जो है ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, हाइड्रोजन लिया, आपके पास में ये बना। क्या समझ में आया ये बेसिक मीडियम, और हाँ फिर OH माइनस भी आएगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। चमक गया। नेक्स्ट देखो, एसिडिक मीडियम में, अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक मीडियम में ऐसा है मेरे पास में, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज H, दिस इज H, और मेरे पास में क्या है, H प्लस है, ये क्या है, लोन पेयर है। अब ये H प्लस इस पे जाके, अच्छा रह गया किसी का, प्लीज छापो इसको। फर्स्ट टाइम में दिक्कत होगी, बाद में जब फुल फ्लेज अपन स्टार्ट कर देंगे तब इजी पड़ेगा। तो ये H प्लस ने इस पे अटैक किया, H प्लस ने इस पे अटैक किया, ये O, ये H, ये H प्लस, ये हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पे अपने पास में दो है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में ओ हो ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये O, ये प्लस, ये प्लस, ये एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास में ये ऐसा, फिर ये इनोलेट आयन, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर H प्लस बनेगा। क्या इतना आया। ठीक है, दोनों मैकेनिज्म क्लियर हुए। अच्छा, अब अब आता है, आप जाता है कि कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, क्वेश्चन जिस टाइप के आएंगे, ये मैकेनिज्म सबको क्लियर हो गया। अब ये आता, बेसिकली जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। ठीक है, और परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, आपको इनॉल की स्टेबिलिटी बनानी है, जितनी ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट कीटो से बड़ा रहेगा। तो सबसे पहला मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड, ध्यान से सुनना, आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी सेक्शन है ये। लेट्स से मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O और R लिया है। ठीक है,
अच्छा, अगर अभी आप मैकेनिज्म मत लिखो, सीधा ये देखो, ये CH2COH, ये R बना। अच्छा, जब मोनोकार्बोनिल की बात होगी तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली 100% है, ठीक है। ये जितना भी कंटेंट होगा ना, जितना भी कंटेंट, वो सिर्फ और सिर्फ इसका कंटेंट होगा। ये जो कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म ही 100 नियरली 99 पॉइंट कुछ मान लो, इसका जो कंटेंट है वो 10⁻⁻⁴% रहता है, अप्रोक्सीमेट, मतलब एकदम माइन्यूट है, 0.0001%। ये 99.99, तो मैंने बोला कि मेजोरिटी 100% यही रहता है। अब रीजन क्या है, रीजन क्या है, इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या डिफरेंस आ रहा, इसके अंदर एक डिफरेंस आ रहा, बॉन्ड्स देखो, इसके अंदर कार्बन 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 और ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, ये समझो, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बन कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये बात समझ में आ रही क्या, ये पॉइंट समझो, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जब इन्होंने देखा, ध्यान से सुनना, देखो, एक बार कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन का सिंगल है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल है। तो इन्होंने क्या बोला, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O is very strong bond, so it is thermodynamically stable। क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड जो है, यहाँ क्या है, C सिंगल बॉन्ड हो, तो जो डबल बॉन्ड ओ रहता है वो ज्यादा स्टेबल है, इसके वजह से ये थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल है, इसके वजह से इसका परसेंटेज कंटेंट ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, भाई लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, अभी प्रॉब्लम्स करेंगे, चमकेगा चमकेगा। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके वजह से स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसके वजह से कंटेंट इसका ज्यादा है, इसकी वजह से कंटेंट इसका
ज्यादा है। अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। आपको पूछा जाएगा किसका कंटेंट ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल है। क्वेश्चंस भी जो एग्जाम के हैं वो अपन देखेंगे। यहां तक हुआ, फटाफट डन लिखो। हुआ, चलिए ठीक है। इधर इसका कंटेंट समझ में आया, सी डबल बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल है, इसकी वजह से इसका कीटो फॉर्म ज्यादा कंसंट्रेशन में। अच्छा अब ये देखिए जरा, मोनो कीटो ही चल रहा है ये जो है। अब ये किस में कन्वर्ट होता, ये कन्वर्ट हो जाएगा यस। तो अब इसमें क्या है, इसका कंटेंट समथिंग अराउंड 98.8% होता, इसका 1.2%। इसका इसका 98.8% होता, इसका 1.2% होता। ठीक है। अब सर ये थोड़ा सा ज्यादा कैसे हो गया, ये ये जो है ये ध्यान सुनना, बेसिकली इसके अंदर ये थोड़ा सा रोटेशन इसका पॉसिबल है, इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, यहाँ पे ये रोटेट कर पाता। प्लस ये जो अल्कीन बना हुआ है अल्कीन, इसके अंदर अल्फा एच थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा अल्फा एच रहता, तो ये जो अल्कीन है ये थोड़ा सा स्टेबल रहता है। इसके अंदर जो अल्कीन था, इसके अंदर अल्फा एच नहीं था, इसके अंदर अल्फा एच नहीं था। अब इसके अंदर थोड़ा सा अल्फा एच भी आ गया, और ये फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, दिस इज फ्री रोटेशन ऑफ OH बॉन्ड, और इसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, एंट्रोपी ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा, एंड अल्कीन हैज अल्फा एच। क्या समझ में आया, उसका 0% था, यहाँ पे क्या हो गया है, ये थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया, इसका परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ गया। ये हुआ क्या, सबने छापा, या आपको थोड़े बहुत परसेंटेज याद रखने होंगे। ओके डन। मतलब बहुत माइन्यूट सा है, इसको कई कई बुक्स में है ना, इसको 99% भी लिखा रहेगा, और बोलेगा कि ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। कीटो का ज्यादा कंसंट्रेशन है, इसका कम। ये अपन किसका डिस्कशन कर रहे थे, ये अपन कर रहे थे मोनो कार्बोनाइल ग्रुप। मोनो मतलब एक, कार्बोनाइल इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। तो एक कार्बोनाइल ग्रुप हो तो ये परसेंटेज रहता है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, डाई कार्बोनाइल, डाई कार्बोनाइल देखते हैं। अब डाई कार्बोनाइल में दो पार्ट होता है, एक होता है एडजेसेंट डाई कीटोन्स। क्या होता है, एक एडजेसेंट डाई कीटोन्स। क्या होता है, एडजेसेंट डाई कीटोन्स। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा ये प्रॉब्लम
कर लोगे तो इसके अंदर क्या है, ओपन चेन। देखो ओपन चेन में मेरे पास में है CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखना जरा, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर। अब ये लोन पेयर आजू बाजू स्टेबल रहेंगे कि रिपल्शन मारेंगे? ये लोन पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन होगा। अच्छा, अगर रिपल्शन होगा तो क्या करेगा, ये दोनों साथ रहना नहीं चाहेंगे। अगर साथ नहीं रहना चाहेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग रोटेट मारेंगे। यहाँ रोटेशन पॉसिबल है? हाँ, अगर रोटेशन पॉसिबल है तो क्या है, ये वाला इधर चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये वाला जो है C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये लोग पास में रहना नहीं पसंद करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, रोटेट करके ये ऐसा फॉर्म चला गया, ये दूर दूर रहने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मैक्स डिस्टेंस, यहाँ रोटेशन हुआ और ये मैक्स डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इसको ऐसे लिख रहा हूं, किसी को कोई ऐतराज इस पे? ये ऐसे फॉर्म को मैंने कंडेंस फॉर्म कर दिया। जब मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज OH, दिस इज दिस। तो इसका परसेंटेज नियरली कितना है, 100%। इसका परसेंटेज नियरली 0%। कितों को चमक रहा है ये बेटा? कीटो का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्यों कीटो ज्यादा रहता है? क्योंकि इसके अंदर C डबल बॉन्ड O रहता। C डबल बॉन्ड O ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू C सिंगल बॉन्ड O। या C जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। क्या मेरी बात सबको चमक रही है? ये इनॉल फॉर्म का परसेंटेज कितना है, 0। इनॉल का परसेंटेज कितना है, 0, 0, नियरली 0। कई बुक्स में आपको मिलते हैं 0.005। सर आप तो 0 बताए, यहाँ पे तो कुछ भी है। यहां तक हो गया तो प्लीज बताओ। अभी आएगा, अभी आपको मजा आएगा क्या? हाँ यार, ये तो मैंने सब पहले पढ़ रखा है। किसी का कैमरा स्टार्ट हो गया। कबीरा का हो गया, कबीरा का हुआ, और किसका हुआ? और किसी का नहीं हुआ? श्रेया, ध्रुवी, साची, नमन। ओके, अब अब आएगा मजा। साइक्लिक, साइक्लिक चेन या रिंग चेन। अब ऐसा देखो, अपना कॉन्सेप्ट क्या था, डाई कीटो और कैसे एडजेसेंट। अब इनमें क्या है, लोन पेयर रिपल्शन। हाँ सर, बट क्या ये रोटेट कर सकते हैं? यस और नो, यस और नो। क्या ये रोटेट कर सकते हैं? अरे साइक्लिक पार्ट है। नो रोटेशन इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। अरे ऐसा नहीं होगा रिंग के अंदर ये डबल बॉन्ड ऐसे चला जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर रिंग में पॉसिबल नहीं है रोटेशन, तो इसका कीटो फॉर्म, सॉरी इनॉल फॉर्म क्या रहेगा? इनॉल फॉर्म रहेगा ऐसा। समझ में आ रहा है क्या ये? दिस इज द इनॉल फॉर्म। ओ भाई साहब, इसमें क्या होगा? देखो 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 देखो, ये ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा? दोस्ती यारी होगी। और क्या बनेगा ये? एच बॉन्ड। अगर एच बॉन्ड बन गए, एच बॉन्ड बन गए तो
मोर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, बेसिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, एच बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई और ये आता 0, चमक रहा क्या? जहां स्टेबल होगा वहीं पे चला जाऊंगा मैं। तो कीटो फॉर्म कम, इनॉल फॉर्म ज्यादा। क्यों ज्यादा? सोचो। फाइव मेंबर रिंग ही है। ओ सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट। ये इधर लगेगा, इधर इधर। यहाँ यहाँ पे तो एच है ही नहीं ना, यहाँ पे एच है ही नहीं। एच कहाँ पे है? एच यहाँ पे, इनोलाइजेबल एच, ये यहाँ पे कहीं पे है। तो इनोलाइजेबल एच तो यहाँ मिलेगा ना, यहाँ पे नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पे गलती हो गई, ताव ताव में बना दिया मैंने। जहां से इनोलाइजेबल एच मिलेगा वहीं से तो जाएगा। यहाँ पे तो एच है ही नहीं, तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। प्लीज करेक्ट दिस, दिस इज द डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको छाप लो अच्छे से। चलो भाई, सबने छाप लिया। अच्छा, ये दोनों क्या थे? दीज वर डाई कीटोन्स इन एडजेसेंट पोजीशन। ये क्या थे? डाई कीटोन इन एडजेसेंट पोजीशन। नेक्स्ट देखो, डाई कीटोन्स ही है, बट किसमें? अल्टरनेट डाई कीटोन्स। अल्टरनेट डाई कीटोन्स देखते हैं। अल्टरनेट डाई कीटोन्स कैसे होते हैं, ध्यान से देखो। दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। ये चीज है। अब ध्यान से देखना, अब क्या सीन बनेगा देखो। अल्फा एच इधर भी है, सॉरी, इनोलाइजेबल एच इधर भी है, इधर भी है। तो इसका जो मेजर जो कंटेंट बनता है वो क्या बनता है? आपके पास ये रहेगा CH3, सिंगल बॉन्ड C, दिस इज OH, और यहां डबल बॉन्ड बनता है, दिस इज CH, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH।
ये बात समझ में आ रही? आपका ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ना, ये वाला कीटो फॉर्म, ये 24% रहता, और ये कितना रहता, ये होता 76%। ये कितना होता, 76%। अच्छा, अब कीटोन से कौन ज्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म है, कीटो से ज्यादा इनॉल फॉर्म है। अब व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, रीजंस फॉर स्टेबिलिटी, रीजंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन मेजर क्वांटिटी में कौन मिल रहा है, इनॉल मिल रहा कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, व्हाट आर द रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल? फर्स्ट, एच बॉन्डिंग, पहला रीजन क्या है, एच बॉन्डिंग। अब इसके अंदर रिपल्शन तो नहीं है ना, बगल में तो है नहीं, तो रिपल्शन वाला मुद्दा खत्म हुआ, क्योंकि एक पहले से एटम्स है बीच में। तो इसमें बनता ये वाला सी डबल बॉन्ड, दिस इज सी, दिस इज डबल बॉन्ड ओ, CH3, ये ऐसा है ना। अब इसको ये ऐसे ले लो, कितना हुआ समझ में आ रहा है? ये क्या बनाया मैंने, इनके बीच में एच बॉन्डिंग बन जाए, मतलब बेसिकली ये ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा, कितना को समझ में आया? ये एच बॉन्डिंग हो रही, एच बॉन्डिंग अलोंग द, ठीक है, एच बॉन्डिंग फॉर्म्स, एच बॉन्डिंग फॉर्म्स, फॉर्म्स 6 मेंबर्ड, देखो 1 2 3 4 5 6, एच बॉन्डिंग फॉर्म्स 6 मेंबर्ड रिंग। ये पॉइंट लिख लीजिए आप। अच्छा, इसका एक रीजन है एच बॉन्डिंग, दूसरा और भी रीजन है, वो भी देख लो जरा। ये ये एच बॉन्डिंग वन ऑफ द इफेक्टिव रीजंस है, एच बॉन्डिंग इज वन ऑफ द इफेक्टिव रीजंस फॉर फॉर्मिंग दिस। अच्छा, दूसरा देखो, और क्या रीजन है, और क्या रीजन है, एक रीजन ये भी है कि इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये इधर बाजू में भी बन सकता था, नो डाउट, यहाँ पे भी बन सकता है। देखो एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म भी तो हो सकता है। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं इसको? अरे एक ये फॉर्म भी हो सकता है, कितने वो लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ से भी मेरे पास इनोलाइजेबल एच है, यहाँ से भी है, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो सर 3 ज्यादा मिल रहा है वहां से जान, एक ये भी चांस बनता है। बट ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये वाला जो अल्कीन है ना ए नंबर पे, ए नंबर वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। कोई रीजन बता सकता है? कोई रीजन बता सकता हो?
एक तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन है बेटा, क्या है, एक इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेशन है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, प्लस इस अल्फा, ये जो है ना अल्कीन, इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा एच। सेकंड लिख लीजिए, हाई स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हाई स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। फर्स्ट है, देयर इज कॉन्जुगेशन, देयर इज कॉन्जुगेशन, ठीक है, ये लिख लीजिए, देयर इज कॉन्जुगेशन इन द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पहले पार्ट में क्या है, कॉन्जुगेशन है। दूसरा क्या है, देयर आर 3 अल्फा एच इन अल्कीन 1 या अल्कीन ए, अल्कीन ए में 3 अल्फा एच है, अल्फा एच म्हणजे हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी वजह से इसका ये पार्ट है। कॉपी कर लो, वही रिएक्शन होती है जो स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। सबने छाप लिया, इसका 76% है। इसको जो है ना, इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, दिस इज नोन एज एक्टिव मिथाइलिन, क्योंकि जब H निकलेगा ना तो इसी का निकलता जाता है। अब कोई भी हो सकता है, इसके अंदर एक OH बनता है, ठीक है, यहां से भी आप ले सकते हो या इससे OH ले लो, स्ट्रक्चर सेम है। आपको कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सबने छाप लिया। अच्छा, अब एक दूसरा प्रॉब्लम देखो, जिसमें डाइकीटोन्स हैं बट अल्टरनेट पोजीशंस, डाइकीटोन्स एट अल्टरनेट पोजीशंस। एक मेरे पास में है ये वाला H C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस H, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यहां से H प्लस निकलता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, सॉरी कार्बेनाइन बनेगा, तो एक ये फॉर्म भी आपका, सॉरी 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 सॉरी, माय फॉल्ट, ये फॉर्म बनेगा, ठीक है। अगेन H बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, इसका 84%, इसका 84% है रीजन H बॉन्ड, इसका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, यहाँ CH3 है, यहाँ पहले CH3 था, यहाँ H होता है, ठीक है। तो बिकॉज दिस इज नो इफेक्ट, यहाँ पे इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। ये अभी जस्ट किया वही है,
इसका 76% होता है। और अगर मैं इसका निकालूं, इसका 7% to 8%। अभी वेट करो, आपको बताया जाएगा बाद में। धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, अब एक ये देखो, आपको बस याद रखना है ये चीजें। अच्छा, इसका इतना परसेंटेज, इसका इतना, CH3 C डबल बॉन्ड CH, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पार्ट और लगा लिया। अच्छा, यहाँ पे एक पार्ट और लगा, तो ये आपका जो फॉर्म है, फोर्टी 44%। ठीक है, एज बॉन्ड बनता है नो डाउट, बट एक चीज और भी आ जाती है इसके अंदर, वो है स्टेरिक क्राउड। एक चीज और आती है इसमें, दैट इज स्टेरिक क्राउड। तो ये ऐसा जरूर है, इसके अंदर H प्लस H बॉन्डिंग बनता, H बॉन्डिंग के वजह से ही H बॉन्डिंग है, इसके वजह से इनॉल का कंटेंट अच्छा नंबर्स में है। नहीं तो H बॉन्डिंग नहीं होता तो इनॉल का कंटेंट 0%, 1%, 2% में अटक जाता। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज क्राउडिंग, दिस इज दिस इज क्राउडिंग, दिस इज स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इसका परसेंटेज डाउन मारा। ये क्लियर? एक ये और लिखो, ये देखो, मेरे पास में C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा ग्रुप है। ठीक है, जब मैंने इसका कीटो से इनॉल फॉर्म बनाया, तो मेरे पास में क्या है, ये ऐसा, दिस इज C, दिस इज OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अच्छा, अब एक तो इसके अंदर एच बॉन्डिंग, एक जो सिंपल सी चीज है वो क्या है, एच बॉन्डिंग है। दूसरा क्या है, इसके अंदर ये जो है, ये जो अपना डबल बॉन्ड आया, ईन आया, और अगल बगल में क्या है, अगल बगल में बेंजीन है। तो अगल बगल में बेंजीन है तो ये ऐसा फॉर्म रहता है, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, दिस इज एक्सटेंडेड, इसमें है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन।
इसका है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एच बॉन्डिंग भी है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है, तो इसका होता है 96%। इसका होता है समथिंग अराउंड 96%। इसको छापो। छाप लो। थर्ड वाले में सोचो जरा, ओईटी के वजह से सब कुछ चेंज हुआ है। ओके, नेक्स्ट एक और देखो, ये स्टेरिक क्राउडिंग का जो अभी मैंने दिखाया था ना, CH3 है, CH3 है, तो ये आपस में टकराने से 44% हो गया। अगर मैं ये ये ऐसा करूं आपको, C डबल बॉन्ड O CH, एकदम बड़ा भारी ग्रुप लगा दिया, बड़ा भारी ग्रुप लगा दिया, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये बड़ा भारी ग्रुप लगा दिया। तो अब इससे क्या होता है बेटा, देखो अब इससे क्या हुआ, आपने ऐसा कोशिश किया, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है, ठीक है, और एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब ये बनाने में छोटे बनाए, वो CH3 में ही इतना क्राउडिंग था, तो इसमें क्या जाएगा, इसमें तो और एक्सेस क्राउडिंग, इसके अंदर एक्सेस क्राउडिंग, ये क्या है, क्राउडिंग, क्राउडिंग, ये एक्सेस क्राउडिंग, के अंदर एक्सेस क्राउडिंग हो गई। इसकी वजह से इसका परसेंटेज जो है वो काफी कम हो जाता है, ठीक है, इसका जो परसेंटेज है वो काफी कम हो जाता है, या मैं कहूँ बनता ही नहीं है, ठीक है, 0% क्राउडिंग जाएगा ही नहीं इधर, क्राउडिंग इतनी ज्यादा होती है, सब कुछ इसमें रहेगा। यहाँ पे एक्सेस क्राउडिंग और स्टेरिक क्लैश, बिकॉज बिकॉज ऑफ द ह्यूज ग्रुप्स present as substitute. क्या ये बात सबको चमक गई? बेटा बस थोड़ा सा लॉजिक लगाने की, यार किस में कम किस में ज्यादा, बस एक लास्ट है, फिर लेक्चर कंप्लीट। ये देखो, एक लास्ट लास्ट प्रॉब्लम, ये देखो, ये डबल बॉन्ड हो, अब
ये क्या फॉर्म बनाएगा, ये कीटो ग्रुप है और डाइन वाला कंप्लीट हो गया, फटाफट छापो यार। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, देखो अल्फा एच यहां से निकलेगा, नहीं सॉरी, ये इनोलाइजेबल एच यहां से निकलेगा, बताओ भाई, गैस करो इसका परसेंटेज कितना होगा। ये कीटो है, ये इनॉल है, इसका परसेंटेज कितना होगा, और रीजन बताओ। प्रियांशु हाँ बताओ बेटा। सर एंटी एरोमेटिक है तो 0 होगा। वेरी गुड, दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बना तो दिस इज 0%, ये 100%। समझ में आ रहा है क्या, वही एज बॉन्डिंग वाला स्टेरिक वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंजुगेशन वाला है, रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्या आज का पार्ट समझ में आया। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, व्हाट्सएप कर दो आज का, प्लीज वापस रिवाइज कर लेना, जो भी पार्ट पढ़ा है ना मैंने वो पार्ट वापस रिवाइज कर लेना, आज जो भी पार्ट पढ़ाया है वो वापस रिवाइज कर लेना। थोड़े से नए ऐसे कॉन्सेप्ट है, एक मैकेनिज्म था और ये सब कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइक्लिक, ठीक है, मीटिंग लीव कर सकते हो आप। व्हाट्सएप कर दो आज का पार्ट, थोड़ा बहुत समझ में आया 50-60%,